आयुर्वेद मानता है कि मनुष्य का शरीर बना है 3 दोषों से, जिनका नाम है वात, पित्त और कफ। हम आयुर्वेदिक चिकित्सक बिना वात, पित्त और कफ को कंसिडर किए बिना किसी भी रोग में इलाज नहीं शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यही देखते हैं कि इन तीनों में से कौन सा दोष असंतुलित अवस्था में है। अकॉर्डिंगली हम फिर मेडिसिन देते हैं या फिर परहेज वगैरह बताते हैं। इन तीनों दोषों में सबसे इम्पोर्टेंट जो दोष है वो है वात, क्योंकि ये पूरे शरीर में व्याप्त होता है, आपके पूरे शरीर में रहता है। और ये एक ऐसा दोष है जो अगर असंतुलित हो जाता है तो ये बाकी के दोनों दोषों को भी असंतुलित कर देता है। अकेले वात अगर असंतुलित आपके शरीर में होता है तो ये आपको दे सकता है 80 प्रकार के रोग। तो वात के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। जानेंगे कि आखिर शरीर में वात जरूरी क्यों है। सबसे पहले जब हम ये जान जाएंगे उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन सा ऐसा काम आप करते हैं जिसकी वजह से वात का असंतुलन आपके शरीर में होता है, यानी कि वात डिस्टर्ब आपके शरीर में हो जाता है। जब आप ये जानेंगे तब आप समझ पाएंगे कि आपको अब क्या नहीं करना है, और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो उसके बारे में भी हम अगले वीडियो में ज़रूर बात करेंगे कि आप वात को कंट्रोल करने के लिए घर में बैठे ही क्या कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मेनली हम 2 चीज़ों पर बात करने वाले हैं। पहला, वात क्या है, किस तरीके से आपके शरीर के लिए ज़रूरी है, और दूसरा कि वो कौन से ऐसे काम हैं जिनकी वजह से शरीर में वात दोष डिस्टर्ब हो जाता है। वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, वात की बात करते हैं। वात बना है 5 तत्वों में से, आकाश और वायु तत्व से। शरीर में जितनी भी मूवमेंट्स होती हैं सबके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और कहा जाता है आयुर्वेद में कि जीवन तब तक है जब तक शरीर में वात प्रेजेंट है। वात हमारे पूरे शरीर में व्याप्त होता है। हमारे शरीर के जितने भी क्रियाकलाप होते हैं, जैसे कि शरीर में ब्लड का फ्लो होना, जैसे कि आपका सांस लेना और सांस छोड़ना, हाथ पैरों का काम करना, शरीर से वेस्ट को एलिमिनेट करना, बाहर निकालना, नर्वस सिस्टम के हर काम के लिए वात जिम्मेवार होता है। आपको पूरी तरीके से स्वस्थ रखने के लिए, जिसमें शारीरिक और मानसिक रूपों से आपका स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी होता है, तो शारीरिक और मानसिक जितनी भी चेष्टाएं आप कर रहे होते हैं सबके लिए वात जिम्मेवार होता है। ब्रेन और बॉडी की कनेक्टिविटी को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करने का काम वात का होता है। तो आप समझ सकते हैं अब कि वात कितना इम्पोर्टेंट होता है। हमारे विचार, हमारी सोच, हमारे मन की स्थिति, हमारी फीलिंग्स, ये सभी कंट्रोल करने का काम करता है वात। वात का काम इतना माइन्यूट होता है कि सेल डिविजन्स बिना वात के प्रेजेंस के नहीं हो सकते हैं, ऐसा आयुर्वेद मानता है। वंश को आगे बढ़ाने के लिए भी ये वात जिम्मेवार होता है। पहले तो ओवल्यूशन के दौरान महिलाओं में एग का रिलीज होना और पुरुषों में स्पर्म का रिलीज होना, और रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के दौरान जब ये एक दूसरे से मिलते हैं तो एक जीव का निर्माण होता है, एक जीवन संभव हो पाता है। ये मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, ये जीवन का निर्माण पॉसिबल नहीं है अगर वात नहीं हो। तो इतना इम्पॉर्टेंट है वात। इतने इम्पॉर्टेंट वात का जब आपके शरीर में इम्बैलेंस हो जाता है आपके क्रियाकलापों की वजह से, आपके गलत रहन सहन, खान पान की वजह से, तो आप समझ जाइए कि आपका शरीर जो है वो बिना ब्रेक वाली गाड़ी की तरफ बिहेव करेगा। जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये सारी चीज़ें आपके कंट्रोल के बाहर हो जाएंगी, और बिना ब्रेक वाली इस गाड़ी का कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो इस वजह से वात का संतुलन शरीर में होना बहुत ज़रूरी है। अब हम ये जान लेते हैं कि वो कौन से ऐसे काम हैं जो आप करते हैं जाने अनजाने, जिसकी वजह से शरीर में वात का बैलेंस डिस्टर्ब होता है। ऐसा खाना खाना जिसमें स्निग्धता नहीं है, न तेल है न घी है, सूखा खाना खाना, बहुत ज़्यादा कषाय यानी कि एस्ट्रिंजेंट, कटु यानी कि स्पाइसी, और साथ ही अम्ल यानी कि एसिडिक खाना खाना। इन तीनों रसों का सेवन अगर ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में आप करते हैं तो शरीर में वात डिस्टर्ब होता है। बहुत ठंडा खाना खाना, बहुत ज़्यादा फास्टिंग करना, या फिर बहुत कम खाना, बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी में इंडल्ज होना, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना, बहुत ज़्यादा दौड़ना कूदना, इस तरीके के काम करना जिसमें आपके शरीर की मेहनत लगती है। ज़रूरत से ज़्यादा इस तरीके की एक्टिविटी शरीर में वात को बिगाड़ देती हैं। बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना, बहुत ज़्यादा दुखी रहना, बहुत डरना, ये वो सारे मेंटल कंडीशंस हैं जिनकी वजह से शरीर में वात डिस्टर्ब होता है। नेचुरल अर्जेस को फोर्सिबली होल्ड करना। किसी बहुत लंबी बीमारी से अगर आप ग्रसित हैं तो उसके बाद शरीर में धातु क्षय होता है। 7 धातुएं शरीर में बताई गई हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो जब आप लंबे समय तक बीमार रहते हैं तो इन सभी धातुओं में क्षीणता आती है, ये कमजोर पड़ने लगते हैं, और इसकी वजह से भी शरीर में वात दोष का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। किसी सडन एक्सीडेंट या ट्रॉमा की वजह से भी शरीर में वात का बैलेंस डिस्टर्ब होता है।
पंचकर्म चिकित्सा, जिसके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, आपके शरीर के कंडीशंस का सही से आंकलन लगाए बिना कोई ट्रेंड व्यक्ति नहीं करता है तो भी इस तरीके की परेशानी आपको हो सकती है कि शरीर में वात डिस्टर्ब हो जाता है। किसी सर्टिफाइड सेंटर में ही जाकर आप इसे कराएं जहां आयुर्वेदिक वैद्य की निगरानी में देख रेख में आपको ये ट्रीटमेंट दिया जाए। ये कुछ वो कारण होते हैं जिनकी वजह से आपके शरीर में वात का इम्बैलेंस होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ वात का इम्पोर्टेंस आपके शरीर में क्या है और आपकी किन हरकतों की वजह से शरीर में वात का इम्बैलेंस होता है ये आपको समझ में आ गया होगा मोटे मोटे तौर पर। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि आप घर बैठे ही कौन से ऐसे काम हैं जिनको कर सकते हैं, जिनकी मदद से आप अपने शरीर में वात का संतुलन बना कर रख सकते हैं। तो चैनल से जुड़े रहिएगा, मुझसे जुड़े रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट।